सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रमज़ान मुबारक हो। रमज़ान चल रहा है तो देखिए काफ़ी ना चीज़ें मेरी लाइफ में बहुत बिजी हो गई थी मैं अपनी लाइफ में, क्योंकि ना मेरे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी मुझे। एक तो मेरे पास 2 डॉग्स हैं, एक फीमेल एंड एक मेल। मेल का नाम है मैकी एंड फीमेल का नाम है हिबा। तो एक्चुअली वो दोनों ना मेरे पास काफ़ी टाइम से है, मैंने ये डॉग्स काफ़ी टाइम से परचेज़ किए थे। हिबा बाद में आई थी, मैकी पहले आया था। तो ना इतने लेट व्लॉग आने का कारण मैं आपको बता रही हूँ, बिकॉज़ मेरी ना ये जो फीमेल थी हिबा, ये प्रेग्नेंट थी, जिसके कारण ना इसके एक्चुअली इसने 3 बेबीज़ को बर्थ दिया था, तो उसके रिगार्डिंग मैंने आपसे बात करनी है। 3 बच्चों में से इसके वैसे 2 बच्चे बिल्कुल एकदम हेल्दी अच्छे बच गए थे, बहुत अच्छे चल रही थी इनकी ग्रोथ। एक का नाम हमने सिम्बा रखा था, वो मेल हुआ था इसका। एक का नाम हमने रखा था परी, जो फीमेल थी। एक्चुअली वो जो फीमेल थी हमारी, उसका ऐसा था कि वो ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे हेल्दी पल रहे थे, बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक्चुअली हमने वो सेल भी करने थे, तो उसी रिगार्डिंग ना एकदम से जैसे मैंने इसकी पिक्स वगैरह डाली सिम्बा की, ये 1 एंड हाफ मंथ का हो गया था और ये बहुत अच्छा, बहुत एक्टिव बच्चा था, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ जा रही थी। हम कह नहीं सकते कि इस बच्चे को कुछ कभी हो सकता है। तो वो ना बेचारा 1.5 महीने का था, जैसे रात को मेरे साथ हमारे साथ बहुत अच्छे से खेल रहा था, प्ले प्ले कर रहा था, चीज़ें एक्टिव था वो। काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड उसने हमारे साथ किया, तो अब हम जब नेक्स्ट मॉर्निंग उठे तो वो मरा हुआ था। आई डोंट नो कि उसकी डेथ कैसे हुई, क्या हुआ? ना तो उसको देखिए कोई प्रॉब्लम थी, ना कोई बीमारी थी, ना उसका कुछ था। वैक्सीनेशन भी हमने सब करवा रखी थी, डीवार्मिंग भी हुई हुई थी उसकी, डीवार्मिंग भी करवा दी थी हमने। सब कुछ उसका एक्चुअली चल रहा था प्रॉपर ना, एक जैसे इंसानों का ध्यान रखा जाता है ना बच्चे के जन्म के बाद, वैसे ही डॉग्स का रखना चाहिए। रखते भी हैं और रखना चाहिए भी, बिकॉज़ देखिए ये भी हमारी लाइफ का एक पार्ट है। ये बेज़ुबान है और ये बेचारे हमसे कुछ नहीं माँगते सिवाय एक केयर और खाना। बस इनको ये 2 चीज़ें प्यार चाहिए। बाकी ये देखिए जो स्ट्रीट डॉग भी हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, बट आजकल लोग ना इनको वैसे नहीं करते ना डील, जैसे हम अपने घर पे पाल के डॉग्स को करते हैं डील। वैसे तो मैं बाहर वाले डॉग्स का भी थोड़ा ध्यान देती हूँ, जितना मेरे से हो पाता है। मैं नहीं कह रही कि मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, मैं नहीं कह रही कि मैं बहुत कम करती हूँ, जितना मुझसे हो पाता है। तो उसी बीच ना वो बेचारा मर गया, तो उसके बाद उसकी जो मदर थी हिबा, वो डिप्रेशन में जा रही थी। वो उसको इतना ज़्यादा अंदर से धक्का लगा कि ना, जैसे मदर है फिर भी इंसानों में या जानवरों में देखिए फीलिंग्स है। जिस बंदे में अल्लाह ने जान डाली है, उसमें फीलिंग्स है, उसमें सब कुछ है। इसी के कारण मैं उसको अपनी तरफ लेके आई थी। पहले वो मेरी मदर इन लॉ के पास रह रहे थे, तो जो मेरी फीमेल रह गई थी वो मैंने अपने नॉन्स में से दिए अपने मायके वालों को, कि कल को इसका कोई प्रॉब्लम वहाँ ना, मेरे बच्चों के साथ ना हो पाए। वो अच्छी जा रही है, टच वुड वो अच्छी ही रहे। देखिए बाकी ना उस वो एक ये प्रॉब्लम मैंने फेस की, उसके बाद मुझे एक और प्रॉब्लम होली वाले दिन फेस करनी पड़ी, जिसके कारण हमने होली, वैसे तो हम खेलते ही नहीं, होली मनाते ही नहीं, बट फिर भी बच्चे खेल लेते हैं, बच्चों का त्योहार है, बच्चे देख लेते हैं होली का। तो उसी के कारण ना हमारा मेरी जो बेटी है पहर पन्नू, पन्नू का एक्चुअली ऐसा हुआ, ये होली खेलते टाइम तो कुछ नहीं इसको हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा था इसका। बस ये नहा के बाहर निकली और इसके सर पे चोट लगी, इतनी ज़ोर से चोट लगी कि मैं आपको बता नहीं सकती, ब्लड काफ़ी फ्लो हो गया था इसका। तो उसके बाद ना एक्चुअली उसके बीच में भी मैं उलझी रही, उसको भी फेस किया, उसके एक्चुअली 2 एग्ज़ाम्स भी मिस हुए, उसका भी मैंने स्कूल में जाके बात की, वो करवाया सब कुछ इसका क्लियर, जिसकी वजह से मेरी ब्लॉगिंग का जो टाइम पीरियड मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अब ब्लॉगिंग अपनी जैसे हफ्ते में 3 दिन या 2 दिन ऐसे डालूँगी। बट देखिए कुछ ना चीज़ें एकदम से मैनेज नहीं हो पाती हमसे, बिकॉज़ हम भी देखिए इंसान हैं, लेडीज़ हैं, कोई मशीन तो नहीं है जैसे, पर करनी पड़ती हैं। जब हम कुछ न्यू न्यू स्टार्ट करते हैं तो देखिए मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है हर चीज़ को, तभी हम किसी चीज़ को अचीव कर पाते हैं। ग्रो तभी वो चीज़ होती है, नहीं तो देखिए ग्रो होना तो देखिए बाकी हमारी मेहनत पे है, जितनी हम मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा हम चीज़ों को ग्रो जल्दी से कर पाएँगे, उतनी जल्दी अचीवमेंट हम हासिल कर सकते हैं। देखिए ये 2 प्रॉब्लम्स थी जो मुझे फेस करनी पड़ी, बहुत मुश्किल हुई मुझे इसकी वजह से।
एक तो मेरी खुद की हेल्थ भी काफ़ी प्रॉब्लम आ गई थी। मेरे तो इतना बुरा हाल था, मैं आपको बता नहीं सकती। बट चलो ये चलिए छोड़िए, लाइफ़ को ना एक्चुअली हर चीज़ को एन्जॉय करना चाहिए हमें, चाहे हमारे पास है, चाहे नहीं है। जो है उसको एन्जॉय कीजिए। मैं तो आपको यही मैसेज कन्वे करना चाहूँगी कि अल्लाह ने हमें जो चीज़ें दी हैं, ऊपर वाले ने जो चीज़ें हमें दी हैं, चाहे हम पैसे वाले हैं, चाहे हम नहीं पैसे वाले, चाहे हम गरीब हैं, चाहे हम मिडल क्लास हैं, चाहे हम लोअर हैं, चाहे अप हैं, कुछ भी हैं। देखिए, जब 2 वक़्त की हमें रोटी मिल रही है, अच्छा खाना मिल रहा है, पहनना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, ज़रूरी नहीं कि हम इतना जाके अचीव करें तब भी हम कहें हम तो फिर दुखी हैं। ये चीज़ें नहीं होती, ना हमें करनी चाहिए। हमारी लाइफ़ में ऐसा होना चाहिए, अगर हमारे पास कुछ भी है ना, तो उस चीज़ को भी अच्छे से एन्जॉय कीजिए, उस चीज़ को फ़ील कीजिए, उस चीज़ क्योंकि ये जो मोमेंटरी चीज़ें होती हैं ना, ये बार-बार हमारी लाइफ़ में नहीं रिपीट होती, ना ही वो टाइम वापस आता है गाइज़। तो देखिए, मैं तो यही आपके साथ मैसेज कन्वे करना चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ़ को अच्छा बनाइए। अगर कुछ भी चीज़ें अप्स एंड डाउन हो रही हैं तो स्ट्रॉन्ग बनिए। हाँ, जो बंदे आपके साथ बुरा करते हैं, उन बंदों को आप उन चीज़ों को आप भूलिए मत, माफ़ ज़रूर कर दीजिए बट भूलिए मत, भूलना चाहिए भी नहीं। बिकॉज़ देखिए, जो हमारा टाइम उस उन चीज़ों में जाता है, हमारी फीलिंग्स हर्ट होती हैं, सब कुछ होता है ना, वो चीज़ें हमें वो याद रहती हैं, वो कभी भूल ही नहीं सकते हम। बिकॉज़ देखिए, जो खाली पेपर होता है ना, जैसे वैसी हमारी लाइफ़ होती है जिसमें जो-जो जैसे-जैसे छपता जाता है, वो हमें भूल ही नहीं पाता। इसी के लिए मैं आपको यही मैसेज करना चाहूँगी कि आपकी लाइफ़ चाहे बड़ी है, छोटी है, अच्छी है, बुरी है, उसकी हर मोमेंट को आप एन्जॉय कीजिए, हर चीज़ को अच्छा हैप्पीनेस के साथ अपनी लाइफ़ में ऑब्ज़र्व कीजिए। बिकॉज़ देखिए, जो ये पॉज़िटिविटी या ये जो मोमेंटरी चीज़ें हैं ना, ये दोबारा वापस नहीं आती। हमारा टाइम जो चला गया एक बार, वो वापस नहीं आता। बाकी मेरा काफ़ी लोगों ने मेरे घर में भी काफ़ी चीज़ें हुई हैं। जब मैंने ये अपना न्यू यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया, काफ़ी मेरे ऊपर हँसे भी हैं, बोले भी हैं कि हाँ, ये क्या कर रही है तू? बट नहीं, मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ बिकॉज़ देखिए, इस चीज़ से मुझे खुशी मिल रही है। मैंने कुछ बुरा नहीं कर रही, मैं यूट्यूब चैनल बनाया, मैंने अपनी वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ, आपके साथ बातें शेयर कर रही हूँ, अपनी फैमिली बना रही हूँ न्यू। देखिए, बंदे ना आजकल ऐसा है कि अपने खून के रिश्तों से ज़्यादा जो बाहर के रिश्ते हैं ना, जो विदाउट ब्लड रिलेशन के जो हमारे साथ रिलेशन जुड़ते हैं, रिलेटिव्स बनते हैं न्यू, बाहर के लोग जो अपना बन जाते हैं, वो होता है अपने भी फैमिली जो बहुत अच्छी होती है कई कुछ पर्सन्स की। बट ज़्यादातर मेरा एक्सपीरियंस तो यही ऑब्ज़र्व हुआ है, जो बाहर बंदे अपने बन जाते हैं, वो अपने नहीं इतने अपने बनते। शाम के टाइम हस्बैंड इनको दोनों डॉग्स को घुमाने के लिए लेके गए थे गाड़ी में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हिबा का जो बच्चा है वो मर गया था, उसके कारण ये डिप्रेशन में हो गए थे दोनों डॉग्स। इसीलिए इनको थोड़ा ऐसे घुमाना, टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी था हमारे लिए। तो घर पे आ गई थी मैं, शाम का टाइम हो रखा था, मैं देख रही थी जो मैंने अपनी किचन गार्डनिंग की है, जो ये सीड्स डाले थे मैंने धनिए के, वो ग्रो होने स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए, हर गमले में मैंने थोड़े थोड़े जो स्पेस मिली मुझे, वहाँ वहाँ मैंने ये इनके सीड्स डाल दिए थे, तो वो स्टार्ट हो गए हैं थोड़े थोड़े उगने, इनका बेबी प्लांटर स्टार्ट हो गए हैं, बेबी प्लांट्स इसके। तो बाकी नीचे वाले भी प्लांट्स, मैं आपको नीचे वाले एरिया भी दिखाऊंगी आज। चाय मैं आज नीचे ही पीऊँगी, अपनी चाय मैंने बना ली थी, अपनी चाय जा रही हूँ मैं नीचे पीने। और बाकी का नीचे वाला घर भी आपको दिखाती हूँ, नीचे वाली सारी प्लांट्स जो मैंने ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं, बड़े प्लांट्स भी हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ना मुझे चाय अकेले पीना बहुत अच्छा लगता है। इससे ना थोड़ा बंदे को ना अपने आप के लिए टाइम देना, जैसे खुद के लिए टाइम निकालना, ऐसे फील होता है कि ये टाइम हमारा मी टाइम है। तो इसमें ना मुझे किसी की डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। 2 टाइम की देखिए चाय पीना होता है हमारा, होता है कभी कभी घर में आ जाते हैं गेस्ट वगैरह, कभी कभी फैमिली मेम्बर्स इतने इकट्ठे हो जाते हैं घर पे, रिलेटिव्स आ जाते हैं, नहीं टाइम मिल पाता। बट जब मिलता है ना गाइस, तब मैं ऐसे ही इंजॉय करती हूँ। एवरीवन, आपको ऐसे ही इंजॉय करना चाहिए अपने टाइम को ना, और जितना हो सकता है अपनी किचन गार्डनिंग, अपनी होम गार्डनिंग की हॉबी बना के रखिए। पता है, ऐसा कहते हैं कि जब तक हम अपने शौक़ कायम रखते हैं ना, शौक़ अपने कंटिन्यू रखते हैं, अपनी हॉबीज़ को कंटिन्यू रखते हैं, तब तक देखिए लाइफ हमें बहुत अच्छी लगती है, एंटरटेनमेंट लगती है हमारी लाइफ हमें, क्योंकि हम अपनी लाइफ में से ना ये
ये चीज़ें एक पार्ट बना लेते हैं। जैसे होम गार्डनिंग करना, किचन गार्डनिंग करना, छोटी छोटी चीज़ों में अपना टाइम स्पेंड करना, बिज़ी रखना अपनी लाइफ को, ग्रीनरी ऐड करना, थोड़ा ना फ्रेशनेस फील होता है अपनी लाइफ में ना। जैसे रोज़ के दिनचर्या में 2-4 मिनट या 5 मिनट, 10 मिनट या आधा घंटा तो ज़रूर अपने लिए निकालिए। अपने प्लांट्स को टाइम दीजिए, टी टाइम अपना एंजॉय कीजिए, अपना मी टाइम निकालिए अपने आप के लिए। देखिए, हमें अपनी हेल्थ फर्स्ट होनी चाहिए, बाकी चीज़ें बाद में। बिकॉज़ जो हस्बैंड वाइफ या मदर फादर होते हैं वो अपने बच्चों की फैमिली का एक रूट कहते हैं ना, जैसे एक पेड़ की शाखा होती है, जैसे एक पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो होते हैं हम लोग। तो अगर हमारी जड़ें पेड़ की मजबूत नहीं होंगी तो हमारे जो आगे की ग्रोथ है पेड़ों की ना, वो वैसे ही नहीं बन सकती जब तक रूट्स उनकी स्ट्रांग नहीं है। तो मैं तो यही समझती हूँ कि जो हस्बैंड वाइफ हैं या मदर फादर हैं हमारे रूट्स होते हैं, तो इनको पहले अपनी हेल्थ का और अपने आप के ऊपर ज़्यादा अपने आप ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमें अपना पहले ख्याल रखना चाहिए, अपना ध्यान देना चाहिए, फिर हम बाकी के सारी ज़िंदगी के काम या अपने घर के काम उतना अच्छे से कर सकते हैं जितना हम अपने आप को हेल्थ वाइज अच्छा रखेंगे, तंदुरुस्त रखेंगे, एक्टिव रहेंगे और अपनी ना लाइफ को बिज़ी रखेंगे इन चीज़ों को अपना पार्ट बना के। गाइस देखिए, ग्रीनरी हमारे लिए वैसे ही बहुत अच्छी है, तो इनको ना जितना हो सकता है मेंटेन करके रखना। अपने जितनी जितनी हमारे घर के अंदर स्पेस मिलती है हमें ये छोटे छोटे प्लांटर्स लगाने चाहिए। बड़े प्लांट्स की जगह है तो बड़े प्लांट्स लगाइए। देखिए आजकल तो ना सारे फ्रूट्स के प्लांट्स, सारे बड़े प्लांट्स जो ट्रीज़ बनते हैं ज़मीन में भी बनते हैं, वो आजकल ना ऐसा आ गया है टाइम कि पहले ना बुज़ुर्ग सोचते थे कि यार ज़मीन हो तभी हम खेती कर सकते हैं, तभी हम अपना कोई पसंदीदा फ्रूट्स का प्लांट या लगाइए कोई अच्छी गार्डनिंग कर सकते हैं। बट नहीं, आजकल तो ऐसा है ना कि सब चीज़ें हम इन प्लांटर्स में भी कर सकते हैं। गमले ले आइए, बड़े गमले भी मिलते हैं आजकल, तो ग्रो बैग्स भी मिल रहे हैं हमारे ऑनलाइन, तो उनमें आप अपनी चीज़ों को मेंटेन कीजिए, अपने प्लांट्स लगाइए, ज़रूर लगाइए, जितनी आपको स्पेस मिलती है लगाइए। अगर छत पे इतने बड़े बड़े गमले आप नहीं लेके जा सकते तो आप इनको ना ग्रो बैग में ग्रो कीजिए, बट प्लीज़ कीजिए। अपनी एक लाइफ का पार्ट बनाइए, अपने लिए जिए और अपनी ग्रीनरी को ऐड कीजिए। ये ना ग्रीनरी हमारे घर में एक तो देखिए डेकोर का काम करती है, एक हमारे घर में एटमॉस्फेयर को साफ़ करती है, हमारी हवा को साफ़ करती है, जो पोल्यूशन है उसको काटती है। ये जितना इन हाउस हमारी ग्रीनरी रहेगी उतनी हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। बाकी देखिए, चाय मैं आराम से पी रही हूँ क्योंकि मुझे ना इनमें घूमना, इनको देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे ये पता नहीं मुझे क्या है, मुझे ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है। आई होप कि सब लोगों को ही अच्छी लगती होगी, बट मुझे ना ऐसा है कि मैं ना अपने लाइफ को थोड़ा बिज़ी रखूं और अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाऊं इस ग्रीनरी को। मुझे प्लांटिंग का बहुत शौक़ है। आप भी बताइए, आप में से किस किस को ज़्यादातर प्लांटिंग का शौक़ है। और अपने घर में जितनी आपको स्पेस मिलती है उतनी प्लांटिंग मेंटेन करने की या स्टार्ट करने की शुरुआत कीजिए, क्योंकि देखिए ये ना हमें एक ना अच्छी, मतलब कि एक नया टाइम अपने आप के लिए निकालना स्टार्ट करवा देती है ये चीज़ें। बाकी मैं ऊपर आई थी, फिर अपना मैंने कटिंग वगैरह की, सब्ज़ी की तैयारी बन रही है, डिनर की तैयारी हो रही है। आज बना रही हूँ ये अमूल मलाई पनीर। बाकी देखिए वर्सेस वेरका का पनीर, इसमें मदर डायरी का पनीर, इसमें तीनों में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा। आज बना रही हूं मैं मसाला पालक पनीर। पालक पनीर 2-3 तरह का बनता है, आज मैं आपको बना के दिखाऊंगी थोड़ा अलग तरह से। बाकी वीडियो में इसका कलर वैसे नहीं आएगा जो हमें लाइव देखने में आ रहा था। ये सच में इतना ज़्यादा अच्छा, और ये सब स्पाइसेस को ऐड करके इसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा आया था ना
क्या मैं बताऊँ आपको। बस अगर आप में से किसी ने भी ये रेसिपी ट्राई करनी है तो ये प्लीज़ कीजिए। ये मैं ना अदरक को ऐसे कद्दूकस करके इसमें डाल रही हूँ। पहले मैंने ये लहसुन काटे थे, ये चॉपिंग की रखी हैं कुछ चीज़ें, ये डाली हैं मैंने इसमें। लहसुन अदरक को मैं चॉप कर सकती थी बट नहीं, जो इसका ऐसे कद्दूकस करके इसमें डालने से ये टेस्ट मेंटेन होता है, वो उसको चॉपिंग करके नहीं होता। क्योंकि पता क्या है, वो टुकड़े टुकड़े रह जाते हैं, ये चीज़ का जो फ्लेवर आता है ना वो वैसे नहीं आ पाता। बाकी मैंने प्याज और टमाटर की पेस्ट बना के रखी थी, प्याज की पेस्ट बना के रखी थी, हरी मिर्च मैंने 4 ली थी। ये बन रही है सब्जी 5 से 6 जन के लिए। हरी मिर्च मैंने 4 ली थी। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट इस स्पाइसेस को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। वैसे मैं नॉर्मल बनाते हैं हमारे घर में। प्याज भून रहे थे, इन दोनों को भी मैंने धो के रख दिया था। ये मेरे सारे स्पाइसेस हैं। ये सब स्पाइसेस मैं मैंडेटरी कहती हूँ कि अपने लाइफ में रखें, अपने किचन में रखें, ऐड कीजिए। हींग डालिए सब्जी में, हर सब्जी में हींग डालिए, क्योंकि हींग से ना जो हमारी सब्जियों की जो कहते हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ये चीज़ हमें कहते हैं कुछ भी हो सकता है, जैसे हम कहते हैं एसिडिटी हो गई यार, ये हो गया, ये चीज़ ना हींग जो है, लहसुन जो है, ये हींग तो स्पेशली ये चीज़ों को काट देती है। बाकी ये देखिए हींग डाली मैंने, फिर हल्दी डाली, ये धनिया पाउडर, गरम मसाला और देगी लाल मिर्च, तीखी लाल मिर्च ये डाल रही हूँ मैं अकॉर्डिंग टेस्ट। मैंने नमक पहले ही ऐड ऑन कर दिया था, क्योंकि ना नमक पहले डालने से मसाला जो है जल्दी से भुन जाता है, जल्दी फ्राई हो जाता है मसाला, अगर हम स्टार्टिंग में ही नमक डाल देते हैं। ये जीरा पाउडर डाला है मैंने, घर में बनाया था भुने हुए जीरे का पाउडर, ये जा रहा है धनिया, पहले मैंने डाला था गरम मसाला। तो ये चीज़ें ना हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जो हम जो ये मसाले भून के बना लेते हैं ना घर में, उसकी खुशबू ही अलग होती है। बाकी मैंने सोचा कि देगी मिर्च जो है कलर वाली, वो भी डाल के मैं भून दूँ इस मसाले के साथ, बट नहीं। फिर मुझे लगा कि नहीं, जब एंड में मैं इनको लास्ट में जब हम सब्ज़ी डाल देते हैं इसके अंदर ना, तब मैं डालूँगी इस देगी मिर्च को, तो उसी के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। साथ साथ ना हमें अपने प्लेटफॉर्म की सफाई का और स्पेस का भी काफ़ी ख्याल रखना चाहिए। जैसे जैसे हम चीज़ें बनाते हैं ना, तो इस चीज़ों से ना हमें ज़्यादा ये मैसी सा होने लग जाता है प्लेटफॉर्म ना, हमें काम करने में भी दिक्कत आती है। तो जो जो चीज़ें हम यूज़ कर चुके हैं उनको साइड बाय साइड जल्दी से जल्दी साइड करते जाइए। बाकी देखिए बटर आया था आज घर पे, वो जो बड़ा पैक होता है, वो आधी टिक्की मैंने इसमें रखी थी, क्योंकि मैं एंड में इसमें डालूँगी। बाकी को मैंने वैसे ही कटिंग करके ब्रिक्स में अलग जार में भर के फ्रिज में रख दिया है। पता है क्या है, रोज़ रोज़ छोटे छोटे वो जो बटर के मिलते हैं पैक 50-60 वाले, वो ऐसे ना फैमिली में यूज़ एक टाइम में ही, एक बार में ही हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, अपना बड़ी ही ब्रिक मंगवाऊंगी। जो अमूल बटर है वो एक बार मंगाने से ना फ़ायदा ये रहता है, जो इकट्ठी चीज़ है ना हमारे बरकत भी रहती है, और हमें बार बार ना ये चीज़ों की हेडेक नहीं लेनी पड़ती यार, फिर बटर ख़त्म हो गया, फिर मंगवाइए, फिर ये कीजिए। नहीं, ये चीज़ों से हमारा ना थोड़ा टाइम बच जाता है, और हमारी चीज़ें ज़्यादा क्वांटिटी में भी पड़ी रहती हैं, क्योंकि छोटी चीज़ ना जल्दी लग जाती है और वैसे भी नहीं बचती फैमिली में। बच्चों वाले घर में तो देखिए बटर का बचना मुश्किल ही है। ये मैंने एंड में डाला है, क्योंकि मैं बना रही हूँ इस पालक पनीर को अलग तरीके से। ये मेरी पर्सनल रेसिपी है, मैंने किसी से नहीं सीखी है, ये आप ट्राई कर सकते हैं घर पे। अब मसाले में ये पनीर के जो क्यूब्स हैं, मैं इनको फ्राई करूँगी, ताकि ये जो स्पाइसेस है ना, सारा मसाला ये पनीर के अंदर रच जाए, पनीर अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर ले इस टेस्ट को ना, ये सारे मसालों को। तो पनीर में इसको टेस्ट मतलब पनीर के साथ इसका जो ये भुना हुआ मसाला है ना, वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, हमें खाने में भी अच्छा लगता है। और एंड में इसमें डालेंगे पालक, तो इसको ना मैं भून के बना रही हूँ, वैसे पेस्ट बना के पालक पनीर नहीं बना रही। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि मैं बना रही हूँ मसाला पालक पनीर। ये मेरी पर्सनल रेसिपी है, आप भी ट्राई कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इस ब्लॉग में इसको मैंने ऐड किया है। बाकी देखिए
जब हम चीज़ें ट्राई करते हैं, बनाते हैं ना अपने तरफ से कुछ भी, तो उसका टेस्ट सबसे ही अलग आता है। तो आज ये देखिए लास्ट में ये अच्छा इसका कलर आया था। तो मैं आ गई थी सब्ज़ी बनाने के बाद बाहर, क्योंकि हमारे ना साथ वाले पड़ोसियों में फंक्शन हो रहा था कोई, तो डॉग्स मेरे यहाँ बैठे थे आराम से। तो मैंने सोचा कि चलो वो भी थोड़ा रिकॉर्ड करके ना आप लोगों को दिखाऊं। ये ना काफ़ी शोर कर रहे थे कि बस पूछिए मत। इनका डीजे इतना लाउड हो रखा था, इतना ज़्यादा शोर शराबा था। इनके कोई पार्टी फंक्शन था, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि हमें तो इनवाइट नहीं किया था। ना मैं किसी के जाती, ना मेरा किसी के साथ इतना जाना आना है। देखिए एक तो जगह ये अलग है, और बाकी मेरा इनमें से मैं बहुत कम बाहर निकलती हूँ। मुझे ना आस पड़ोस में ज़्यादा घूमना बैठना ये मुझे पसंद नहीं है। बस बच्चे खड़े होकर यहाँ फंक्शन देख रहे थे, तो इसका ना इतना लाउड म्यूज़िक था, काफ़ी लेट नाइट तक इनका म्यूज़िक रहा। पता नहीं क्या था, इनका बर्थडे पार्टी थी या कोई रिटायरमेंट पार्टी थी, पता नहीं क्या था। बस ये मैं रिकॉर्ड कर रही थी। मैंने सोचा था कि इस बार की जो ये व्लॉगिंग है ना, मैं ऐसे फ्रंट पे साथ साथ बोलते ही आपको आपके साथ बना के शेयर करूँगी, बट इसकी वजह से वो चीज़ मेरे से मेंटेन नहीं हो पाई। बाकी फिर मैंने बच्चों को रोटी तो मैंने बना दी थी, पहले ही बच्चों को खिला रही थी मैं खाना दही के साथ। ये मसाला पालक पनीर इतना अच्छा, साथ बटर रोटी इतनी टेस्टी लग रही थी ना कि बस पूछिए मत। बच्चों को ना मैं हमेशा जब तक छुट्टियां रहती हैं इनको खुद से खिलाती हूँ, क्योंकि देखिए स्कूल में भी खुद खाना, बाकी टाइम भी खुद खाना, तो एक दो टाइम तो मदर को अपने हाथ से खिलाना चाहिए ना। वैसे बच्चों को सब्र आ जाता है, जैसे लगता है कि इनका अब मेरे हाथ से खिलाने के बाद पेट भरा है। ऐसा नहीं कि ये नहीं खुद खा सकते, ये खुद भी खा सकते हैं। बस उसके बाद मैंने इनको दी आइसक्रीम, और मैंने आइसक्रीम एंजॉय की। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच।